सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान स्टोन गेट से बाहर निकल आया था। उसे देखकर मेडुसा और बाकी सभी काफी खुश थे। अब स्टोन रियल्म पूरी तरह से जीवी पाइथन ट्राइब के लिए ओपन हो चुका था, इसीलिए वो एक खुशखबरी याओ मिंग को देने जा रहे थे। लेकिन तभी जियोयान को एशियन वाइट ड्रैगन क्लेन का ओरा महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ कमांडर किन आ चुका था, जो नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का दूत था। वो तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के लोगों के साथ मिलकर जीएन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जीवी पाइथन ट्राइब के साथ एक अलायंस बनाना चाहते थे। जैसे ही जियोयान को ये बात पता चली, उसने कमांडर किन को बुरी तरह पीटा और उसे वहां से बाहर फेंक दिया। अब सीन बदलता है और हमें ड्रैगन आइलैंड दिखाया जाता है। तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के मेंबर्स जीएन के ईस्ट आइलैंड पर हमला कर चुके थे, लेकिन पूरा आइलैंड एक मजबूत प्रोटेक्शन बैरियर से घिरा हुआ था। एल्डर हुओजा, जो एक हाफ फाइट संत था, लगातार ईस्ट आइलैंड के सैनिकों पर दबाव बना रहा था ताकि वो प्रोटेक्शन बैरियर खोल दे, लेकिन ईस्ट आइलैंड के लोग किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। एल्डर हुओजा ताना मारते हुए कहता है, तुम ईस्ट आइलैंड वाले खुद को बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन असल में तुम बेहद कमजोर हो। बस इस बूढ़ी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की प्रोटेक्शन शील्ड पर ही भरोसा किए बैठे हो। इस पर एल्डर किएन जुआन हंसते हुए कहती है, तो वो बस एक छोटी सी लड़की है, उसके पास रूल करने की जरा भी काबिलियत नहीं है। आखिर वो पूरे ड्रैगन आइलैंड को लीड कैसे कर सकती है? एल्डर हुओजा ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, जल्दी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की अलायंस टीम भी यहाँ पहुँच जाएगी, फिर हम सब मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर सीधा हमला करेंगे और उन्हें तुरंत खत्म कर देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जीवी पाइथन ट्राइब के रॉयल हॉल में। यहाँ तीनों एल्डर याओ मिंग को रिपोर्ट दे रहे थे। वो कहते हैं, उन दो सरदारों के अलावा जो ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, बाकी सभी सरदार हमारे क्लेन में वैसे ही बने रहे हैं। उन्होंने आपके प्रति पूरा समर्पण जताया है और वो आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे। याओ मिंग संतुष्ट होकर कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर वो आगे आदेश देते हैं, जो दो सरदार बाहर रह गए हैं उन्हें बुलाने के लिए हमारे मैसेंजर भेज दो। तीनों एल्डर उनकी बात समझ जाते हैं। याओ मिंग आगे कहते हैं, रॉक स्केल और ग्रीन लीफ पाइथन कबीले काफी दूर इलाकों में बसे हुए हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें वहां जाने वाले रास्तों को रिपेयर करना होगा ताकि हमारे रिश्ते और मजबूत हो सके। तभी एक सैनिक आकर रिपोर्ट करता है, मिस्टर जियोयान यहाँ आ गए हैं। ये सुनते ही याओ मिंग के चेहरे पर खुशी आ जाती है। दो तुरंत कहते हैं, जल्दी से उन्हें अंदर लेकर आओ, और तीनों एल्डर से कहते हैं, तुम लोग जाओ, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। तीनों एल्डर आदर पूर्वक सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। अब जियोयान मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और जीएन के साथ हॉल में प्रवेश करता है। याओ मिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी उस स्टोन टेबलेट से बाहर निकल आओगे, वरना मैं ही तुम्हारा इंतजार करता। लेकिन मुझे अपने कबीले के कई मामलों को सुलझाना था, इसीलिए मुझे तुम्हें वहीं छोड़ना पड़ा। फिर वो चिंता भरे स्वर में पूछते हैं, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? उन्हें लग रहा था कि जियोयान डीमन गॉड हुआंग क्वान की विरासत पाने में नाकाम रहा होगा, लेकिन जियोयान शांत स्वर में कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे लिए इतनी चिंता कर रहे हैं। याओ मिंग हैरानी से कहते हैं, जब मैं उस समय स्टोन टेबलेट से बाहर आया था तो मुझे ठीक होने के लिए महीनों आराम करना पड़ा था, लेकिन तुम्हारी हालत मुझसे बिल्कुल अलग है। तुम पूरी तरह तारोताजा और फिट लग रहे हो। जियोयान जवाब देता है, डीमन सेंट हुआंग क्वांग की रेमनेंट सोल वाकई बहुत भयानक थी। मैं सिर्फ इसीलिए जी सका क्योंकि मैं काफी भाग्यशाली था। ये सुनकर याओ मिंग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं, तो क्या तुम वाकई जीत गए? जियोयान आत्मविश्वास के साथ कहता है, आपने सही समझा। मुझे सीनियर डीमन सेंट हुआंग क्वान की पूरी विरासत मिल चुकी है, साथ ही मुझे हुआंग क्वान रेत टेक्निक का कल्टिवेशन मेथड भी मिल गया है, और अब आपके लिए भी उस स्टोन टेबलेट के अंदर जाकर इन टेक्निक्स को कल्टिवेट करने का रास्ता खुल चुका है। आप जब चाहे वहाँ स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सुनकर याओ मिंग थोड़े उदास होकर कहते हैं, मैं अब 2 स्टार फाइट सेंध के आखिर स्टेज पर पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पता नहीं 3 स्टार फाइट सेंध बनने में मुझे और कितने साल लग जाएंगे। फिर वो हल्की हंसी के साथ कहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें हुआंग क्वान की विरासत मिल गई है तो तुम्हारे पास डीमन सेंट हुआंग क्वान का ब्लड एसेंस भी जरूर होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, बस थोड़े से टुकड़े से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। जियोयान हंसते हुए कहता है, ब्रदर याओ मिंग, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, समझौते के मुताबिक मैं सब कुछ
अपने पास नहीं रखूंगा। इतना कहकर वो अपने पास से ब्लड एसेंस बाहर निकालता है। वो ब्लड एसेंस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे एक फियर्स गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है जो पूरे हॉल को रोशनी से भर देती है। याओ मिंग उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन भी उस प्रेशियस ब्लड एसेंस को देखकर हैरान रह जाती है। याओ मिंग भावुक होकर कहते हैं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपनी जिंदगी में लेजेंडरी डीमन सेंट के एसेंस ब्लड को देख पाऊंगा। जियोयान कहता है, भाई याओ मिंग, इस स्टोन टेबलेट ट्रिप की यात्रा वाकई बहुत खतरनाक थी। अगर आप सभी का सहयोग ना होता तो मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाता, बल्कि मेरे जिंदा रहने की कोई संभावना भी नहीं होती। इसलिए जिस किसी ने भी इसमें भाग लिया है उसे इसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? याओ मिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं भाई जियोयान, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही हम जीवियो क्लैन की हुआंग क्वांग वर्थ टेक्निक और इस ब्लड एसेंस को देखने में सफल हो पाए हैं। इसलिए तुम इसे अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे बांट सकते हो। अब जियोयान अपनी पावर से उस ब्लड एसेंस को 5 टुकड़ों में बांट देता है और सबको बराबर बराबर दे देता है। मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन बेहद खुश हो जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि जियोयान उनकी उतनी ही परवाह करता है जितनी वो उसकी करती है। याओ मिंग ब्लड एसेंस पाकर खास तौर पर बहुत खुश थे क्योंकि अब वो 3 स्टार फाइट सेंट बन पाएंगे। जियोयान मनी मन सोचता है, मैंने अपनी स्पेस रिंग में पहले ही ब्लड एसेंस की एक ड्रॉप अपने मास्टर के लिए संभाल कर रख ली है। ये उनके लिए हाफ फाइट सेंट से 1 स्टार फाइट सेंट तक पहुंचने के लिए काफी होगी। याओ मिंग आत्मविश्वास से कहते हैं, इस ब्लड एसेंस के साथ मुझे पूरा यकीन है कि मैं 3 सालों के अंदर 3 स्टार फाइट सेंट तक पहुँच सकता हूँ। तभी जियोयान कहता है, भाई याओ मिंग, मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहता हूँ। याओ मिंग विनम्रता से जवाब देते हैं, लिटिल ब्रदर जियोयान, तुम्हें संकोच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो बस मुझे बता दो। मेरा कबीला तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देगा। अब सभी हॉल में बैठकर आपस में बात करते हैं। जियोयान कहता है, भाई याओ मिंग, जब आप कबीले के मामलों को संभाल रहे थे क्या किसी ने आपको ये बताया कि एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन आपके साथ अलायंस बनाना चाहता है? याओ मिंग जवाब देते हैं, हाँ, एक एल्डर ने मुझे इसके बारे में बताया था और मेरे भाई याओ जियोटियन ने अपने सत्ता काल में ही इस अलायंस को स्वीकार कर लिया था। साथ ही एल्डर ने यह भी कहा कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड भी अलायंस के लिए अपना एक एनोय भेजने वाला है। एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन की शक्ति वाकई बेहद महान है। मुझे भी इस अलायंस में काफी दिलचस्पी है, लेकिन भाई जियोयान, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जियोयान शांत लहजे में कहता है, मैं जिवियो पाइथन ट्राइब के एरिया में नॉर्दर्न वॉइड ड्रैगन क्लैन के कमांडर से पहले ही मिल चुका हूँ। याओ मिंग हैरानी से पूछते, तो अब वो कहाँ है? जियोयान कहता है, मैंने उसे पकड़ लिया है और उसकी काफी अच्छी धुलाई भी की है। ये सुनते ही याओ मिंग चौंक जाते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड ने तुम्हें कोई ठेस पहुंचाई है? जियोयान बताता है, अब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में एक नया ड्रैगन एम्परर पैदा हो चुका है। वही एशियन वॉइड ड्रैगन को पहले जैसा बना सकती है और चारों वॉइड ड्रैगन आइलैंड को एक कर सकती है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि बाकी के तीनों ड्रैगन आइलैंड आपस में मिलकर अलायंस बना लेंगे और अपने ही ड्रैगन एम्परर को धोखा दे देंगे। ये सुनकर याओ मिंग भी हैरान रह जाता है। जियोयान आगे कहता है, वो तीनों ड्रैगन आइलैंड सत्ता के भूखे हो चुके हैं। उन्होंने अपने कबीले के सम्मान को पैरों तले रोनते हुए अपने ही एम्परर के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सबसे कट्टर दुश्मन हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के साथ भी हाथ मिला लिया है। उन्हें जरा भी परवाह नहीं है कि इससे उनका अपना एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब खतरे में पड़ जाएगा। वो चारों तरफ से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को निशाना बनाना चाहते हैं। याओ मिंग को भी नॉर्दर्न ट्राइब के लोगों पर गुस्सा आ जाता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, वाकई ये लोग बेहद कमीने हैं जो अपने ही एम्परर को धोखा देने के लिए दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। मुझे भी अपनों ने ही धोखा दिया था और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि जब कोई अपना धोखा देता है तो वो दर्द कितना गहरा होता है। लेकिन भाई जियोयान, ये सब एशियन वॉइड ड्रैगन कबीले के आंतरिक मामले हैं, क्या तुम इसमें दखल देना चाहते हो? जियोयान जवाब देता है, भाई याओ मिंग, शायद आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन मैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के नए ड्रैगन एम्परर को काफी लंबे समय से जानता हूँ। हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई है, सिर्फ एशियन वॉइड ड्रैगन कबीले के ही नहीं, अगर पूरा आसमान भी उनके खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसकी मदद करूंगा।
मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंग लिन तीनों उनकी बात से सहमत होती है। याओ मिंग भी समझ जाता है कि जियोयान के लिए जीएन कितनी मायने रखती है। जियोयान कहता है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है भाई याओ मिंग, आप नॉर्दर्न ट्राइब का साथ मत दीजिए और इस एशियन व्हाइट ड्रैगन वाले मामले से दूर रहिए ताकि मेरी दोस्त को कोई परेशानी ना हो। लेकिन याओ मिंग जवाब देता है, तुम मुझसे पूरे जिवियो पाइथन ट्राइब को इस मामले से दूर रहने के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। याओ मिंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे नए ड्रैगन एम्परर दोस्त जीएन को अभी भी अलायंस की जरूरत है, इसलिए मैं भी तुम्हारी इस क्रेजी राइड में शामिल होना चाहता हूँ। हम साथ मिलकर लड़ेंगे। जियोयान ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, वाकई बहुत अच्छा रहेगा। मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर भी खुश हो जाती है। याओ मिंग पूछता है, हम वहाँ जाने के लिए कब निकलेंगे? जियोयान जवाब देता है, जैसे ही हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब आगे बढ़ेगा हम उन्हें रोकने पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके जिवियो येलो स्प्रिंग को कुछ समय के लिए उधार लेना चाहता हूँ क्योंकि मेडुसा को वहाँ कल्टिवेशन करनी है। अब सीन बदलता है। जियोयान और मेडुसा जिवियो येलो स्प्रिंग पहुंच चुके होते हैं। जियोयान को मेडुसा की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो कहता है, इस कल्टिवेशन में काफी लंबा समय लग सकता है। मेडुसा शांत स्वर में कहती है, तुम जा सकते हो, लेकिन जियोयान बोलता है, यह जगह वास्ट, डार्क, कोल्ड एनर्जी से भरी हुई है। यह बेहद एक्सट्रीमली कोल्ड और डेंजरस है, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। मेडुसा जवाब देती है, मेरे बिस्ट फॉर्म 7 क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन पहले से इन कोल्ड एनर्जी से भरा हुआ है, इसीलिए ये मेरे लिए एवोल्यूशन की एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इतना कहकर वो पानी की तरफ आगे बढ़ जाती है। जियोयान उसे काइलिन कहकर रोकता है। वो गहरी सांस लेता है, उसके पास पहुंचता है और अपनी रिफाइन की हुई टियर 9 ट्रेजर पिल ग्रेट बॉडी से रिटर्न पिल उसे दे देता है। वो कहता है, इस 9 टियर पिल से तुम्हारे हाफ फायर स्ट्रेंथ तक पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसे क्रिटिकल मोमेंट में इस्तेमाल करना। मेडुसा इसके लिए जियोयान को धन्यवाद कहती है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। फिर मेडुसा कहती है, मुझे जाना होगा। जियोयान कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी ये कल्टिवेशन कितने दिनों तक चलेगी। अगर इस बीच मुझे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जाना पड़ा तो मैं यहाँ याओ मिंग से कहकर कुछ गार्ड्स भेज दूंगा। मेडुसा की मुस्कान के साथ सोचती है, यह लड़का वाकई मेरी बहुत परवाह करता है, लेकिन फिर वो कठोर अंदाज में कहती है, जीएन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। अपना ख्याल रखना और याद रखना तुम्हारी ये जिंदगी इस रानी की अमानत है। इतना कहते ही वो अपने 7 क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ जियोयान की झलक थी। जियोयान के लिए ये एक फ्रीजिंग मोमेंट होता है। उसे एहसास हो जाता है कि मेडुसा उसे दिल से प्यार करती है। वो धीरे से कहता है, तुम अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।